देखिए इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। जिसकी मर्जी हो शामिल हो, जिसकी मर्जी हो शामिल न हो। मतलब देशी रियासत इसमें शामिल नहीं हुई। आएगा समझ में? नहीं। दूसरी बात मैंने बताया इसमें, जो भारत शासन अधिनियम 1919 में द्वैध शासन जो स्थापना हुई थी, अब प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में लगा दिया जाएगा। जो उसमें आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे, अब कहां चले जाएंगे? केंद्र में चले जाएंगे। आएगा समझ में? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में स्थापित कर दिया गया। ठीक है। उन्हें स्वायत्त, देखिए स्वतंत्र तथा स्वायत्त संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गए। राज्यों को अपना सब कुछ अधिकार दे दिया, तो अपना संविधान सब कुछ, अपना नियम कानून सब लागू करो, लेकिन केंद्र का प्रभाव उस पर रहेगा, केंद्र का नियंत्रण रहेगा ही रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, केंद्र का नियंत्रण रहेगा। अगर दो राज्य रेकमेंड करते हैं कि हमारे लिए कानून बनाइए, तो केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। उस समय प्रावधान है, इसमें नहीं लिखे, लेकिन जानते रहिए। आए बात समझ में? तीसरी बात, नेक्स्ट बात ये है, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता सदैव बनी रहेगी। ब्रिटिश संसद में कहावत बहुत फेमस है, ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, इसके अलावा सारा काम कर सकती है। ब्रिटिश संसद, स्त्री को पुरुष कैसे बनाया जाएगा और पुरुष को स्त्री कैसे बनाया जाएगा, वो काम छोड़ करके बाकी सारा काम ब्रिटिश संसद कर सकती है। देखिए, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल तथा संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। ब्रिटिश संसद ही सब कुछ करती थी। मैंने क्या बताया आपको, आज भी ऐसा है, ब्रिटेन में आज भी ऐसा है। ब्रिटेन का राष्ट्र हमारे यहाँ है, वहां ये अभी भी है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सारा काम कर सकती है। वहां पर भारत परिषद जो स्थापना किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद भारत परिषद बनाया गया था, उसको यहाँ पर पूरा समाप्त कर दिया गया। असल में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब ये है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े, मतलब सबको जो है इस प्रकार से यहाँ पर निर्वाचन, यहाँ वोट देने का अधिकार दे दिया जाएगा, जिसमें से मुस्लिमों को, सिखों को, ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। पृथक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि जो खड़ा होगा, जिस समुदाय का रहेगा, वही समुदाय उसको वोट देगा। अच्छा है? नहीं अच्छा है, तो उसमें लोकतंत्रात्मक रूप से नहीं सही है। संघ तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए देखो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जारी रखा गया। इसका विस्तार महिलाओं, दलित, मजदूर वर्ग, इन सब पर किया गया। सबको वोट देने का अधिकार, पहले क्या था, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। जिसके पास संपत्ति थी वही वोट दे पाता था। आए बात समझ में? नहीं। लेकिन अब क्या है, लगभग सबको वोट देने का अधिकार मिल गया। इसमें प्रस्तावना शामिल नहीं था। आज जो आप लोग पढ़ते हैं, जो आपकी किताब में लिखा है, पहले पन्ना खोलते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पढ़े हैं? हाँ है। कब वो किताब खोलने की जरूरत है? जैसे ही खोलोगे पहले पेज पर है, इधर को इस प्रकार से, यहाँ जैसे ही खोलेंगे, इस यहाँ पर खोलिए कोई किताब, इसमें दिया है कोई भी किताब, हाँ प्रस्तावना दिया है। अरे दो दिखाता हूँ। इसमें भारत का संविधान दिया है, ये देखो है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, यही है, यही प्रस्तावना। उस समय नहीं था। ठीक है। एक बड़ा काम इसमें ये किया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। आएगा समझ में? नहीं।
पहली बात यह है प्रस्तावना इसमें नहीं था। दूसरी बात यह है भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। अदर को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया तथा बरार को मध्य प्रांत में मिला दिया गया। बरार ये जो तुम्हारे है ना, जस्ट जैसे मतवाड़ डाकू के आगे उसका आगे एमपी पड़ता है, वही मध्य प्रांत कहलाता था। बरार को उससे मिला दिया गया। कितना दूर है यहाँ से एमपी? 3 किलोमीटर, वही 3-4 किलोमीटर के आगे वही। देश की मुद्रा के लिए देखो, देश की मुद्रा और साख, देश की मुद्रा का साख के नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी। ध्यान से समझो, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्ट 1934 में लाया गया था। 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। साख क्या होता है जानते हो? यहाँ पर मुद्रा और साख लिखा है। साख का मतलब होता है कर्ज देना। कर्ज देंगे लेंगे नहीं क्या? तो जब बैंक कर्ज देता है लेता भी है, उन्हीं सब के नियमन के लिए आरबीआई की स्थापना किया गया था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहले मताधिकार कुछ लोगों को प्राप्त था, अब इसमें लगभग 10% लोगों तक विस्तार कर दिया गया। वोट देने का अधिकार 10% जनसंख्या को प्राप्त हो गया। आएगा समझ में? नहीं समझ में आया? आज जैसे सब लोग वोट देते हैं, 100% लोगों को वोट देने का अधिकार है ना, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं। पहले सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। जिसके पास एक पर्याप्त संपत्ति होती थी वही वोट देता था। अच्छा था? नहीं था। इसमें देखो मुख्य रूप से 4-5 बातें हैं। पहली बात यह है अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता मिल गया था। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता मिल गई। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इतना बात, हाँ इतनी बात मत भूलिएगा। मैंने बताया 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची, 321 अनुच्छेद है ना, 10 अनुसूची और 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची उस समय 59 विषय थे, राज्यों में 54 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। लेकिन इनका जो अतिरिक्त, उस समय जो अतिरिक्त जो शक्तियां प्राप्त वायसराय के पास थी, आई बात समझ नहीं? वायसराय के पास अतिरिक्त शक्तियां थी, सबके पास नहीं थी। इस समय अतिरिक्त शक्तियां संघ के पास है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है? कोई प्रॉब्लम है? ये वाला कोई प्रॉब्लम है? पूछो। हाँ तो ध्यान से सुनो। मैंने बताया इसमें देखो प्रस्तावना का अभाव, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदर को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय का अधीन कर दिया गया। बरार को मध्य प्रांत से जोड़ दिया गया। आरबीआई की स्थापना की गई थी मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए। 10% लोगों तक मताधिकार प्रदान कर दिया गया। ये बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं? कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। कोई भी दिक्कत है एक बार देखो और पूछो, देख लीजिए ध्यान से, कुछ भी इसमें से पूछिए। कोई क्वेश्चन नहीं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे आपके इस क्षेत्र हलिया में एक बैंक है ना, SBI है, आर्यावर्त है, ये सब बैंक है ना। ये सब जो बैंक है, इन बैंकों का एक मालिक है जो आरबीआई है। उसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, मतलब दद्दा है सबका। जिसको तुम लोग क्या कहते हो? गोबा? गोबा क्या कहते हो? ठीक है देखो एक बार फिर से मोटी मोटा देख लीजिए।
चलिए ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट डे इस पर डिस्कशन करेंगे। 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट, मात्र 5 मिनट, बस 5 मिनट दीजिए। देखिए अखिल भारतीय संघ, इसमें मैंने बताया 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों तथा उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होते थे। देशी रियासत में शामिल नहीं हुई। ख्याल तैयार हो गया? चलिए ठीक है, इस पर चर्चा हो जाएगी, ठीक है।